दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियोस में खाने पीने की प्रोसेसिंग में यूज होने वाले लाजवाब मशीन्स के बारे में तो बताया था, पर आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मशीन्स दिखाने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। नंबर 1 पे आता है पार्ले जी बिस्किट बनाने की मशीन। दोस्तों, पार्ले जी बिस्किट तो आपने खाया ही होगा और वह कितना प्रसिद्ध है उसका तो अंदाजा आप लगा ही सकते हो, पर आप में से कई लोगों को पार्ले जी बिस्किट कैसे बनता है उसका अंदाजा नहीं होगा। तो चलिए हम उसे बनाने का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले गेहूं का आटा और शुगर पाउडर के साथ तेल डालकर एक कंटेनर में मिक्स किया जाता है। उसे 90 सेकंड तक मिक्स करने के बाद मूविंग प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है, जहां पर उसे 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है। अब उसके बाद इंग्रेडिएंट्स को खांचे के रोटेटर में गुजारा जाता है, जहां पर उसे लाजवाब बिस्किट का आकार मिलता है। अब आकार मिलने के बाद उसे बेकिंग सेक्शन में 220 से 240 डिग्री सेल्सियस में बेक किया जाता है, जिससे कि बिस्किट को ब्राउन कलर मिल जाता है। अब उन्हें 7 से 8 मिनट तक नेचुरली ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और फिर पैक करके आपके नज़दीकी दुकानों पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पार्ले जी की एक कंपनी में एक वर्ष में जितना भी बिस्किट बनता है, अगर उन सब बिस्किट्स को दुनिया भर में बांटे तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में 25-25 बिस्किट्स आएंगी। अगले नंबर पे आता है नूडल्स बनाने की मशीन। दोस्तों, नूडल्स एक ऐसा खाद्य पदार्थ बन चुका है कि अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो उसमें मौजूद हर एक परिवार के कम से कम 2 सदस्य तो इसका सेवन लेते होंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मशीन द्वारा यह प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। सबसे पहले सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके उन्हें एक थिक लेयर में तब्दील किया जाता है, जिसके बाद उन्हें एक पैक्ड मशीन में हीटिंग के लिए डाल दिया जाता है, जिससे कि वो कड़क हो जाते हैं। अब हीट करने के बाद बस उन्हें चंद मिनटों के लिए नेचुरली ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। अब उन्हें लगातार 3 मशीन से एक के बाद एक कर गुजारा जाता है, जहां वो कड़क लेयर को नूडल्स का शेप मिलता है। अब वो मशीन से निकलने के बाद थोड़ी ही दूरी में रोलर रखा हुआ होता है, जिससे कि वह एक लेयर कई भागों में तब्दील हो जाते हैं। अब उन्हें वापस से बेक करके नेचुरली कूल होने के लिए रख दिया जाता है और एक बार फिर बेक किया जाता है। दोस्तों, कई बार बेकिंग और कूलिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि इंग्रेडिएंट्स जले ना। अगर एक साथ ही हाई टेम्परेचर पे बेक कर देंगे तो कुछ इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे और अन्य प्रोसेसिंग पर उसका बुरा असर पड़ेगा। अब अंत में उन्हें हॉरिजॉन्टल काटा जाता है और उसके बाद एक खांचे में भरकर सबको अलग कर दिया जाता है और फिर पैक करके आपके लिए दुकानों में भेज दिया जाता है। अगले नंबर पे आता है डेयरी मिल्क चॉकलेट बनाने की मशीन। दोस्तों, डेयरी मिल्क जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चॉकलेट है, उसे बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसे बनाने के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आइए नज़र डालते हैं उसके प्रोसेसिंग यूनिट पर। सबसे पहले कोको बीन, जो कि चॉकलेट बनाने का रॉ मटेरियल होता है, उसे भूजा जाता है। उसके बाद उसका छिलका निकालकर उसे पेस्ट में तब्दील कर दिया जाता है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर जैसे अन्य इंग्रेडिएंट्स डालकर उसे मिक्सर में मिक्स किया जाता है और फिर पतलापन के लिए रोलर में डाल दिया जाता है। अब चॉकलेट बार का प्लास्टिक का खांचा लिया जाता है और उसमें वह चॉकलेट डाला जाता है। अब उसे वाइब्रेशन पैनल में भेज दिया जाता है, जिसकी मदद से मेल्टेड चॉकलेट के अंदर मौजूद एयर बबल निकाल दिया जाता है। अब उसे 8 डिग्री सेल्सियस में 20 से 40 मिनट तक मोल्ड किया जाता है और फिर चॉकलेट को खांचे से निकाल दिया जाता है और फिर पैक करके आपके नज़दीकी चॉकलेट शॉप में भेज दिया जाता है। अगले नंबर पे आता है पोटैटो चिप्स बनाने की मशीन। दोस्तों, पोटैटो चिप्स खाना किसे नहीं पसंद। आज के समय कई इंडस्ट्रीज पोटैटो चिप्स बनाती है, तो चलिए जानते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये कंपनी आखिर कैसे इतना लाजवाब चिप्स बनाती है। तो सबसे पहले आलू को धोकर एक मूविंग प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। अच्छे से साफ हुए आलूओं को एक बड़े से मशीन में डाला जाता है, जहां पर स्टीम की मदद से उनका छिलका निकाला जाता है। अब वो सब आलूओं को एक रोटेटिंग नाइफ के मशीन में डाला जाता है, जो आलूओं को काटने का कार्य करते हैं। अब कटे हुए आलूओं को फ्राई किया जाता है और फिर उस टुकड़ों पर फ्लेवर्ड इंग्रेडिएंट्स स्प्रे किया जाता है। अब उन्हें एक हीटिंग सिस्टम में गुजारा जाता है, जिसकी मदद से फ्लेवर्ड इंग्रेडिएंट्स अच्छे से स्लाइस के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। अब उन्हें एक कूलिंग सिस्टम में गुजारा जाता है। दोस्तों, कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि अगर गर्म चिप्स डायरेक्ट पैक कर दे तो वो खराब हो जाएगा।
अब कूलिंग सिस्टम से निकलने के बाद उस चिप्स को पैक किया जाता है और आपके नज़दीक की दुकानों में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।